क्या एलियंस का वजूद है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है? और जिन्नात जो हमारी दुनिया में होते हुए भी हमारी नजरों से ओझल है, ये सब क्या महज कल्पना है या इनका कुछ सच्चाई से नाता है? आइए आज हम कुरान और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में जिन्नात का जिक्र एक हकीकत के तौर पर किया गया है। सूरह अर-रहमान 55-15 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने जिन्नात को आग की लपटों से पैदा किया, यानी नारी समूम यानी धधकती आग से। अब सोचिए, आज विज्ञान इस बात को मानता है कि आग में प्लाज्मा नाम की एक अवस्था होती है जो अदृश्य हो सकती है और ऊर्जा में बदल सकती है। ये क्या उस हकीकत की ओर इशारा नहीं करता जिसे कुरान ने 1400 साल पहले बताया था? अब बात करते हैं एलियंस की। आज नासा और वैज्ञानिक संस्थान लगातार अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। हैबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें ऐसे ग्रह दिख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुरान इस ओर पहले ही इशारा कर चुका है। सूरह अश-शूरा 42-29 में अल्लाह कहते हैं, और उसके निशानों में से है आकाशों और धरती का पैदा करना और उनमें फैलाई गई मखलूकात, यानी आसमानों में भी ऐसी मखलूकात यानी जीव हो सकते हैं जिन्हें हम आज एलियन कह रहे हैं। अब बात करते हैं 7 जमीनों की। सूरह अत-तलाक आयत 12 में आता है, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह जमीनें भी। अब जरा विज्ञान की ओर देखिए। पृथ्वी को 7 परतों में बांटा गया है: क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की लेयर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। यानी विज्ञान आज इस नतीजे पर पहुंचा जो कुरान में सदियों पहले बयान हो चुका था। कुरान और विज्ञान में कभी टकराव नहीं हुआ, बल्कि जब जब विज्ञान ने तरक्की की, कुरान की सच्चाइयां और खुलकर सामने आईं। चाहे वो जिन्नात की रचना हो, ब्रह्मांड में जीवन की संभावना, या फिर 7 जमीनों का रहस्य, कुरान वो किताब है जो इंसानियत को एक नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। तो अगली बार जब आप सितारों की ओर देखें तो याद रखिए, ये सारा ब्रह्मांड एक योजना के तहत बनाया गया है और इसका हर रहस्य धीरे धीरे हमारे सामने खुल रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल कैनवस इंडिया न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली जानकारी के साथ। धन्यवाद।